नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आज दिन के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार 60 पार के लक्ष्य पर जुटी भाजपा सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार 60 पार के लक्ष्य पर जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मोदी सरकार के साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का प्रचार जनता के बीच करें, क्योंकि हर बूथ को मजबूत करना जरूरी है। इसी के जरिए पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, वंदना कटारिया राज्य ही नहीं अपितु देश की बेटी। खेल मंत्री ने वंदना कटारिया को उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से वंदना कटारिया के राज्य आगमन पर हर संभव सम्मान करने का भी आश्वासन दिया है। खेल मंत्री अरविंद पांडे रविवार को हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया के घर पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने 2025 तक हर हाल में टीबी उन्मूलन लक्ष्य हासिल करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को टीबी उन्मूलन व जागरूकता के लिए तैयार की गई लघु फिल्म का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है। इसी के तहत उत्तराखंड को भी इससे पहले क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड सरकार पेट्रोल पंप की नीति में करने जा रही बड़ा संशोधन। उत्तराखंड में पेट्रोल पंप खोलने की राह अब आसान होने जा रही है। सरकार पेट्रोल पंप की नीति में बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। दूसरी ओर उद्योगों को भी अब प्राधिकरण से नक्शा पास कराने में सड़क के मानक में राहत दी जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई कम। उत्तराखंड के 3 जिले नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। इन जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 से कम रह गई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 500 से नीचे पहुंच गई है। राज्य के विभिन्न जिलों और अस्पतालों से कुल 46 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या महज 463 रह गई है। राष्ट्रीय जनलोक पार्टी ने हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर लगाया जाम। फूलन देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा के नेतृत्व में कई 100 कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। रविवार को जनलोक पार्टी के हरिद्वार में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रैली थी, जिसको लेकर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को पथरी में रोक दिया। इसके बाद हरिद्वार पहुंचे कार्यकर्ताओं ने नाराज होकर हाईवे पर जाम लगा दिया। जेपी नड्डा कर सकते हैं देहरादून सहित हल्द्वानी का दौरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। वे 20 व 21 अगस्त को उत्तराखंड में रहेंगे। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून प्रवास के साथ साथ हल्द्वानी का भी प्रोग्राम बना रही है। सहमति मिल गई तो नड्डा 2 दिनी दौरे में देहरादून के साथ हल्द्वानी में भी प्रवास कर सकते हैं। पुलिस ने छत्तीसगढ़ से ऊधम सिंह नगर लाई जा रही गांजे समेत एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एसओजी की टीम ने छत्तीसगढ़ से ऊधम सिंह नगर लाई जा रही 44.36 किलोग्राम गांजे के साथ टेम्पो समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल का देहरादून दौरा हुआ रद्द। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा निरस्त हो गया है। उनका सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर देहरादून आने का कार्यक्रम था। पार्टी का कहना है कि इसी माह केजरीवाल प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम तय किया जाएगा। सपा ने राज्य की जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को बताया जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी ने राज्य के मैदानी जिलों में हुई जमीनों की खरीद फरोख्त पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह जमीन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने खरीदी या राज्य से बाहरी लोगों ने। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय यदि राजधानी गैरसैंण घोषित कर दी जाती तो यह समस्या नहीं होती और मैदानी क्षेत्रों की कृषि भूमि भी बची रहती। नैनीताल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाजपा वर्ष 2022 का चुनाव किसी व्यक्तिगत चेहरे के दम पर नहीं, बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी ने सत्ता में रहकर कई सारे कार्य किए हैं। इन कार्य, योजनाओं और विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। आंदोलनकारियों की सीएम आवास कूच के दौरान पुलिस से हुई झड़प। 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के राज्य आंदोलनकारियों ने राजधानी में हल्ला बोला। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे आंदोलनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच धक्का मुक्की व नोकझोंक भी हुई। सतोपंत और पनपतिया की ट्रैकिंग के लिए रवाना होंगे सेना के जवान। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत सेना के 2 दल सतोपंत और पनपतिया ग्लेशियर में तिरंगा फहराएंगे। रविवार को माणा कैंप से भारतीय सेना के 2 दलों को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हेमंत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों टीमों में 25-25 सदस्य शामिल हैं। 3400 से अधिक पर्यटक पहुंचे दून चिड़ियाघर। कोरोना संकट का असर कम होने के साथ ही दून चिड़ियाघर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। रविवार को यहां 3400 से अधिक पर्यटक पहुंचे, जो पिछले कई माह से सबसे अधिक हैं। अभिभावकों के साथ दून चिड़ियाघर पहुंचे बच्चों ने तेंदुआ, सांभर, हिरण, काकड़, चीतल जैसे वन्य जीवों के साथ 2 दर्जन से अधिक प्रजाति के पक्षियों का दीदार किया। देहरादून में कोविड टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा आज सोमवार को देहरादून में कोविड टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी गई। इस अभियान की शुरुआत नालापानी में अस्थायी प्रवास करने वाले घुमंतू समुदाय के लाभार्थियों के लिए की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार का ऐलान। स्टाम्पिंग पैटर्न लागू करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुखर हो गए हैं। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने मांगों पर कार्रवाई न होने पर सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। कहा कि आंदोलन के प्रथम चरण में 5 और 6 सितंबर को कार्य बहिष्कार किया जाएगा। धन्यवाद।